हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टू विन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट ने किस तरह से रोल प्ले किया। रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह से कंपनी के द्वारा कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। ये एक अधिनियम था जो कि 1773 में लाया गया था। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कि पहला प्रावधान ये था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अधीन कौन कौन आ गया, मद्रास के गवर्नर, बम्बई के गवर्नर भी इनके अधीन आ गए। और इन्हीं कारणों की वजह से क्या था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। यानी कि अब 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी आ गई। इससे पहले कोई कार्यकारी परिषद नहीं थी, क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा कार्य भी हो गए। इन्हीं को देखते हुए 4 सदस्यीय परिषद भी का गठन भी किया गया। फिर उसके बाद जो पहला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग रहता है। और इसी में क्या होता है कि 1774 में ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था भी की गई। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। कंपनी की जो शासनात्मक इकाई के माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि जो कंपनी की शासनात्मक इकाई थी उसके ऊपर कंपनी का नियंत्रण, कंपनी पे नियंत्रण क्या हो गया, सशक्त हो गया। इसमें भारत में राजस्व, सैन्य, नागरिक मामलों से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया कंपनी के लिए। कंपनी अब जो भी कार्य करेगी या जो भी मतलब करेगी, उससे जो राजस्व मामले हो, चाहे सैन्य मामले हो, चाहे नागरिक मामले हो, उससे संबंधित सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। और इसके तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। यानी कि अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, और जो भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेते थे वो भी नहीं ले सकते थे। इन सब के कारणों से क्या होता था कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो अपना स्वयं का इतना ज़्यादा लाभ कमा रहे थे कि कंपनी को नुकसान हो रहा था। और इन्हीं सबको देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार है उसने कंपनी के ऊपर नियंत्रण कर दिया।